बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा भाई, क्योंकि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सबने सुना है, तमाम होती है हमारे आपकी सोसाइटीज़ में होती है, पर ये प्राइवेट मिलिट्री ये थोड़ा सा कुछ नया सा लग रहा है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या है, कब से शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हुआ है? प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स या जिनको हम मिडिवल या एंशिएंट टाइम में सेल सोर्ड्स मतलब जो अपनी तलवार बेचने वाले लोग हैं, सेल सोर्ड्स कहते थे, मर्सनरीज आर्मी बोलते थे उनको, जो कि जिनकी प्रतिबद्धताएं, जिनकी वफादारियां जो हैं सिर्फ पैसे की तरफ होती थी, और जो उनको हाईएस्ट बिल्डर था, जो उनको अधिकतम पैसा दे सकता था, वो उनकी तरफ से वो लोग युद्ध लड़ते थे, उनकी तरफ से वो सुरक्षा का काम करते थे। ये रोमन एम्पायर के टाइम में हम लोग जो है सबसे पुराना इतिहास उस समय देखते हैं। मिडिवल जो यूरोप है उसमें बहुत कॉमन है। हंगेरियन एम्पायर ने तो एक पूरी की पूरी लीजन खड़ी कर रखी थी, जो कि मिशनरीज की लीजन थी, जिनको वो पैसा देते थे और उनकी उनके दिफा, उनके डिफेंस, उनकी सुरक्षा का काम करते थे। भारत में अगर इस किस्म के अगर आप उदाहरण देखना चाहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बड़ा उदाहरण है। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी देश की आर्मी नहीं थी। जो ईस्ट इंडिया की जो कंपनी की जो शुरुआती आर्मी आई थी, वो दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरीके से लोगों को भर्ती करती थी। यूरोप और खासतौर में इंग्लैंड और मतलब ग्रेट ब्रिटेन के बाकी इलाकाओं में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड के जो लोग थे, उन लोगों को भर्ती किया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसकी एक आर्मी जो है जिसने शुरुआती तौर पे जो है इंडिया पे कब्जा किया, वो ईस्ट इंडिया आर्मी के जो सैनिक थे, वो कुछ यहाँ के जो भारत के स्थानीय सैनिक थे, जिसको वो लोग बंगाल इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री बोलते थे। उसके अलावा जो है ब्रिटिश या यूरोपीय मूल के सोल्जर्स काफी होते थे। इसके अलावा मराठा आर्मी में एक समय में 5,000 के तकरीबन फ्रेंच ऑफिसर्स होते थे, जो कि ब्रिटिश आर्मी को, क्योंकि के तौर तरीके यूरोपीय थे, हमारे तौर तरीके देसी थे, तो ब्रिटिश आर्मी के तौर तरीके से उनको उनको लड़ने के लिए जो है मराठा जो पेशवा थे, उन्होंने फ्रेंच ऑफिसर्स को भर्ती करना शुरू किया था बड़े पैमाने पे, ताकि भारतीय जो आर्मी है उसको, भारतीय जो मराठा आर्मी है उसको जो है उस तरीके से अनुशासित किया जा सके ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके। तो ये दूसरा उदाहरण हमको मिलता है पिंडारी। जो पिंडारी जो पूरा का पूरा एक मतलब कि मिशनरी आर्मी हुआ करती थी, वो भी पैसे दे, उनकी वफादारियां पैसे दे के खरीद सकते थे, और वो पैसे से ही वो लड़ती थी। जिसकी तरफ से पैसे या माले गनीमत, जो युद्ध के बाद में लूट का सामान जो है, उसमें अधिक हिस्सेदारी उनको मिल रही होती थी, वो उनकी तरफ से लड़ते थे। और लास्ट में जाके पिंडारियों ने फिर कुछ स्टेट भी इंडिया में कायम किए, मतलब कुछ जगहों पे उन्होंने अपना राज भी स्थापित किया, जब मुगल साम्राज्य जो है पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो रहा था और बड़ा क्योस की कंडीशन थी 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में। तो कुल मिला तो के एक ये लंबा इतिहास रहा है। मतलब कुल मिला के इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आप पैसा दीजिए और सर्विसेज के तौर पर आप उनकी मिलिट्री एक्सपर्टीज यूज करिए, उनके लोग हैं वो आपके लिए लड़ेंगे। कोई जी जी, दिल सा लगाव नहीं होगा कि हमारा देश है, हमारी बात है, या हमारा कोई मकसद नहीं है। नहीं मकसद नहीं, सिर्फ वो पैसा है बहुत उसका। बहुत प्रोफेशनल और बहुत और मिडिवल टाइम में यूरोप में तो जो मशीनरीज थे, जैसे टेम्पलर, नाइट टेम्पलर्स भी थे, वो भी मशीनरीज ही थे। लेकिन उनका काम होता था कि जो यूरोप से जेरूसलम के बीच में जितने जो ये तीर्थ यात्रा का मार्ग था, जिसमें यूरोप के लोग जो है जेरूसलम जाते थे तीर्थ यात्रा करने, तो बीच में जो जितना भी रास्ता है उसमें प्रोटेक्शन उनको देने का काम जो है वो नाइट टेम्पलर्स किया करते थे। वो भी एक किस्म की मिशनरी आर्मी थी, जिसका किसी भी देश के साथ में सीधा जुड़ाव नहीं था, और वो मतलब इन तीर्थ यात्रियों की तरफ से मिलने वाले कर और इस तरीके की तमाम चीजों से अपने आप को सर्वाइव करते थे, और अच्छा खासा उन्होंने पैसा भी उस समय कमाया था। जो मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं जी। कि जो जिनको हम अब लोग जिनको गन फॉर सेल कहते हैं, कि जो या जैसे सेल सोर्ड की तरह या मशीनरी आर्मीज की तरह या पीएमसी कहते हैं, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका इतिहास जो है वो कोल्ड वॉर के समय से शुरू होता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जिसमें जो आज की जो ढांचा है पीएमसी इसका, वो दरअसल 1965 के आसपास शुरू होता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन की एक स्पेशल फोर्स है जिसको एसएएस बोला जाता है। तो एसएएस को दुनिया भर की जितने भी स्पेशल फोर्स हैं उनको मदर ऑफ ऑल स्पेशल फोर्सेस बोला जाता है, क्योंकि पहली बार जो है स्पेशल फोर्सेस का जो आइडिया जो है वो ब्रिटिश आर्मी ने एसएएस के तौर पे ही कंसीव किया, कि कुछ एक ऐसी
एक ऐसा ऐसा इलीट कमांडो ग्रुप बनाया जाए जो स्पेशल ऑपरेशंस करे। 1965 में एसएस के दो रिटायर्ड कमांडोज ने पहली जो इस किस्म की जो है पीएमसी बनाई, उसका नाम रखा वॉच डॉग इंटरनेशनल। और इसको शुरुआती काम दिया गया था कि यमन में जो सिविल वॉर चल रहा था रॉयलिस्ट के बीच में और वहां की जो जनता के जो लोग हैं उनके बीच में, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने में। लेकिन 5-6 साल के अंदर जो है ये मॉडर्न जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज जो हैं उनका इतिहास जो है कोल्ड वॉर के समय हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं। 1965 में ब्रिटिश की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ब्रिटिश आर्मी की एसएएस, उनके दो रिटायर्ड कमांडोज थे, उन्होंने पहली कंपनी बनाई, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाई जिसका नाम था वॉच डॉग इंटरनेशनल। इसको शुरुआती काम जो है वो मिला यमन में जो सिविल वॉर चल रहा था उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने का। लेकिन देखते ही देखते जो है इसने ईरान में और उसके अलावा ईरान में जो शाह की जो सरकार होती थी उसके अलावा उसमें और अरब देशों में इन्होंने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स लेना शुरू कर दिए और ये लुक्रेटिव बिजनेस जो है खड़ा हो गया। और इस हद तक खड़ा हो गया कि लीबिया में उस समय जो गद्दाफी को हटाने की, उसको तख्ता पलट करने के जो प्रयास चल रहे थे उसमें भी ये जो है वॉचडॉग इंटरनेशनल जो है वो इन्वॉल्व हो गई। तो इसके बाद में जो है पूरा का पूरा मॉडल जो है खासतौर पे नाटो देशों में खड़ा हुआ प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का। और इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये ज्यादातर लोग जो हैं ऐसे भर्ती करते हैं जो स्पेशल फोर्सेस से आते हैं, चाहे वो एसएस से आ रहे हो, चाहे नेवी सील से आ रहे हो। तो इस तरीके की तमाम जो इलीट फोर्सेस के जो कमांडोज हैं जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उन लोगों को ये लोग भर्ती करते हैं और इनका प्राइमरी काम जो है वो किसी भी जगह को, पोस्ट को सिक्योर करना और किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को सिक्योरिटी प्रदान करना। इसके अलावा जहां पे आपके बड़े एसेट्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान करना, ये तो होता ही है। इसके अलावा ये मिलिट्री डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में और मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशंस में भी ये लोग काम करते रहे हैं। और इनके ऊपर जो इस पूरी की पूरी मिलिट्री जो प्राइवेट मिलिट्रीज जो हैं, जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनको जो बूम मिला वो मिला 2001 में, जो अफगानिस्तान में जो वॉर शुरू हुआ, वॉर ऑन टेरर, जो यूएस अफगान वॉर है। उस दौरान जो है एक यूएस की कंपनी थी जिसका नाम था ब्लैक वाटर, काफी जो है कुख्यात रही तमाम तरीकों के लिए, मतलब वॉर क्राइम्स के लिए भी और तमाम चीजों के लिए। लेकिन ब्लैक वाटर्स को जो है सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो उस समय मिलने शुरू हुए। और 2003 में इराक का जो इन्वेजन जो किया अमेरिका ने, उस दौरान जो है 60 के तकरीबन जो है प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको एंगेज किया है बड़ा नंबर है। अमेरिकन आर्मी ने पोस्ट होल्ड करने के लिए और जो है सिक्योरिटी। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है लुक्रेटिव बिजनेस जो है खड़ा हो गया पैरेलली जो है कॉन्फ्लिक्ट के साथ में।